बिना किसी कानून के कागज के ये कहीं पे भी घुस जाते हैं। 1000 बसों की खरीद। पहले केजरीवाल, फिर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत। शायद ही केजरीवाल कैबिनेट का कोई ऐसा मंत्री बचा हो जिसके ऊपर कोई न कोई आरोप या प्रत्यारोप का दौर ना चला हो। शराब घोटाले की जांच झेल रही दिल्ली सरकार अब लो फ्लोर बसों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। एलजीबी के सक्सेना ने रविवार को मामले की सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। शिकायत दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने 9 जून को दर्ज कराई थी। शिकायत में दिल्ली के परिवहन मंत्री पर टेंडर खरीद और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम यानी कि DIMTS समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। हालांकि पिछले साल शिकायत के बाद बस खरीद का टेंडर रद्द कर दिया गया था। सीबीआई जांच पर भड़की आम आदमी पार्टी ने सीबीआई जांच के जवाब में कहा है कि खुद भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। ध्यान हटाने के लिए वे ऐसे काम कर रहे हैं। अब तक सीएम, डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ हुई जांचों का कोई नतीजा नहीं निकला है। उन्होंने अब चौथे मंत्री के खिलाफ शिकायत की है। उन्हें पहले अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देना चाहिए। आम आदमी पार्टी यही नहीं रुकी, उन्होंने यह भी कहा कि ये बसें कभी नहीं खरीदी गयी और टेंडर इनके रद्द कर दिए गए। दिल्ली को और ज्यादा पढ़े लिखे एलजी की जरूरत है। इस आदमी को पता नहीं कि वह किस पर साइन कर रहा है। 2019 में शुरू हुई थी बसों की खरीद। भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया था कि जुलाई 2019 में दिल्ली सरकार ने 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद और उनके रखरखाव में 5000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। मेंटेनेंस का ठेका भी बस सप्लाई करने वाली कंपनियों को ही दिया गया है, जो कि गलत है। बसों के सड़कों पर उतरते ही मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी लागू हो जाएगा, जबकि बसों की 3 साल की वारंटी होनी चाहिए। इस दौरान गड़बड़ियां आने पर मेंटेनेंस के लिए एक भी पैसा नहीं देना होता है। तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल के निर्देश पर 3 सदस्यीय समिति ने एक रिपोर्ट पेश की थी। समिति के एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट AMC में खामियां पाई थी और इसे खत्म करने की सिफारिश भी की थी। आपको बता दें, दिल्ली में आप और भाजपा के बीच 19 अगस्त से तकरार चल रही है। दरअसल आबकारी नीति को लेकर दिल्ली में पहली बार 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। यह छापेमारी करीब 14 घंटे तक चली थी, जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले में PMLA कानून के तहत केस दर्ज कर लिया था। भाजपा का आरोप है कि शराब घोटाला 2000 करोड़ रुपए का है। दिल्ली में 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में घोटाला। अब एलजी और दिल्ली सरकार की ये लड़ाई क्या रूप लेती है और भाजपा लगातार निरंतर मनीष सिसोदिया के लिए भी सड़कों पर उतरी थी, लेकिन अभी तक मनीष सिसोदिया के ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। अब देखते हैं एलजी, भाजपा और दिल्ली सरकार की इस लड़ाई में क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है।